अच्छा, विशाल आए हैं। हाँ जी विशाल, कैसे हो? हेलो, गुड इवनिंग सर। जी वेरी गुड इवनिंग। बताएं विशाल जी, सर कैसे मेरी हो? मेरी वॉइस ठीक से आ रही है सर? हाँ जी, आपकी वॉइस आ रही है ठीक से। जी, सबसे पहले सबको धन्यवाद मुझे इनवाइट करने के लिए। मेरे सर कुछ क्वेश्चंस है, शायद रिजॉल्व हो जाएंगे तो बोल सकता हूँ ना सर? हाँ हाँ जी बोलिए हाँ ना जी, सर। बोलें बोलें। जी। जी, सदगुरु के बारे में बोलना चाहता हूँ। सदगुरु के बारे में जानते हो ना आप लोग, कि जो साउथ इंडिया में रहते हैं। मुझे इतना पता नहीं उनके बारे में, और मैंने अभी जस्ट स्पिरिचुअल सुना। वाले, हाँ हाँ, स्पिरिचुअल वही वाले। वो। हाँ हाँ, स्पिरिचुअल वाले ही, राइट राइट राइट, वही वही। अच्छा अच्छा, जो बताइए। लंबी सदगुरु वो दाढ़ी है। शिवा, जो शिवा की उसने बड़ी मूर्ति बिठाई है जग्गी वासुदेव। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली, जग्गी राइट राइट। वासुदेव, वो, हाँ जग्गी वासुदेव। हाँ, राइट। तो वो सर है क्या एक्चुअली? मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, मेरे फ्रेंड्स लोग भी उनको फॉलो करते हैं ब्लाइंडली। तो ये वो विशाल चीज जी, है क्या? हाँ। विशाल जी एक मिनट, ये आजाद जी, ये गाने की आवाज कहाँ से आ रही है? आपके वहां से कि कहाँ से? हाँ मेरे तरफ से आ रही है, उसको अवॉइड करें। अच्छा ठीक है। ये नहीं, मैं तो ऐड कर रहा हूँ। गुमनाम बादशाह बोल रहे हैं कि ये गाने की आवाज सुनने में दखल दे रही है, तो आप बीच बीच में सिर्फ जब नहीं बोलना हो तो म्यूट कर दीजिएगा। हाँ जी विशाल सर, वो बोलिए। सदगुरु, हाँ सदगुरु, सदगुरु जो है उनके बारे में मुझे बस जानना था कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मेरे दोस्त थे, इवन मेरे कुछ डॉक्टर दोस्त भी है। वो लोग उनको ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं सदगुरु को। तो मतलब वो जो है वो बंदा, वो सच में क्या है? दूसरा राम बोलिए रहीम, और जाने क्या सर। है? सॉरी? राम रहीम ऑन गोइंग। सच्ची? वो राम रहीम नहीं, मतलब अभी कोई साक्ष्य नहीं मिले, लेकिन आप चाहें तो बस मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं आपको एक वीडियो सजेस्ट करता हूँ। ओके। अम, बिकॉज इसके वो ऊपर लोग भी बोलते हैं कि अ, स्पिरिचुअलिटी। इसमें क्या है, हमारे अच्छा पास एक हमारे विशाल पास जी, है ना एक मैं आपको फावले। जी। विशाल जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो जग्गी देव है ना, जो सदगुरु, उसने उस पे केस भी हुआ है। उसने अपनी बीवी को छोड़ दिया था, कि पता नहीं उसकी बीवी को डेथ हो गई थी, उसको मैं भूल गया हूँ, मेरे पास उसका न्यूज़पेपर कटिंग पड़ा था। लेकिन उसने आदिवासियों की जमीन पर कब्जा कर लिया उधर, जो हाँ 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 आदिवासी हाँ हैं हाँ। उधर बहुत बड़ा वो बना है। हाँ, हाँ, तो ये मैंने वो अभी एक एक वीडियो हट्टू। नंबर का लिंक डाला फर्जी है इंसान है। प्राइवेट चैट में उसका वीडियो डाला है हाँ मैंने, आप देख लीजिएगा विशाल जी बाद में। उसने जी। जमीन कब्जाई हुई है, उसके कागजात क्लियर नहीं है, लेकिन क्या है, आपको कोई भी जमीन अगर ऐसे क्या बोलते हैं, हड़प कर लेनी है तो वहां पे एक छोटा सा मंदिर बनाओ और सब कुछ शुरू हो जाओ। यही तो चल रहा है। और मुझे सर उसकी मैंने बीवी का नहीं मैंने पता, हाँ हाँ हाँ। लेकिन उन्होंने इसी तरह से जमीन हड़पी है और उसके ऊपर केसेस भी चल रहे हैं, सब क्लियर नहीं है। जैसे वो नित्यानंदम का था ना, वैसा ही कुछ उसका भी है। लेकिन अभी लड़कियों के अच्छा। साथ वाला कोई मामला हाथ में नहीं आया, लेकिन वो शौकीन बहुत है, शौकीन कीड़ा है, वो बाइक वाइक पे घूमता है। मतलब हमारे वहाँ एक पागलपन क्या है कि आप आपका जो ये वाहियात नहीं नॉलेज नहीं अगर जारविद उसको आप जी, इंग्लिश इंग्लिश बाइक से इंग्लिश में घूमने। झाड़ोगे ना। हाँ बोलिए। हम्म। हाँ, रियल। मेरा लेट आ रहा है क्या नहीं बहुत? नहीं, सही आ रहा है, आप बोलो सर। रियलिस्टिक। हाँ जारविद जी, मैं ये कह रहा हूँ कि ये बात बिल्कुल सही की कि हाँ, अगर कोई इंग्लिश बोलता है तो उनको ये लगता है कि ये बहुत ही ज्यादा इंटेलेक्चुअल है ये बहुत और पहुंचा हुआ बाबा बहुत ही है, जीनियस है। मतलब हाँ, पहुंचा from हुआ tomorrow बाबा है। if we will हाँ। from tomorrow if the realist Azad will start his channel in English language, then so many people will go, oh my god, there is something new is happening. It is just our blind following of any language. ये मतलब कुछ भी शुरू हो जाओ चलेगा। नहीं, सर ये 5 सेकंड में वही जारविद मैं जी, तो जाता हूँ। उसका दिक्कत उसका वही है। ड्रॉबैक ये विशाल जी, ड्रॉबैक भी ऐसा है रहेगा जी। कि जो हमारे कि हमारे 5 बहुजन सेकंड समाज के कब तक लोग हैं, बोलेंगे? वो अभी इतने बेहतर एजुकेटेड नहीं है कि वो इंग्लिश समझ सके। तो उधर उनको फिर वो दिक्कत होगा समझने में। बाकी हाँ, एक नहीं पैरेलल एक चैनल आप हमें समझे बनाना नहीं चाहिए। आजाद जी। आजाद जी आप समझे नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ हम्म। कि अभी आजाद जी हिंदी में चला रहा है, अगर कल को वो इंग्लिश में स्टार्ट इंग्लिश कर में चला देते है। फ्लुएंट इंग्लिश,
तो देखो फिर आपको मानने वाले शायद आपके भी टुन्नी हो जाएंगे क्योंकि पता तो चलना नहीं है क्या बोल रहा है हाँ, ये बंदा, बात तो बस है। इंग्लिश बोल रहा है इसलिए अच्छा है, इंग्लिश बोल रहा है इसलिए अच्छा है। अच्छा अच्छा, सर, बट उसका एक 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 मैं किस्सा बताता हूँ आपको। मैंने एक वीडियो उसका डिबंक किया है, जिसको भाई उधर ये दुबई में गया था बंदा, दुबई में लेक्चर दे रहा है, उधर डॉक्टर्स भी बैठे हैं और इसको बड़े बड़े सुनने वाले लोग होते हैं, जो इवन अच्छी अच्छी पोस्टों पे रहते हैं। तो इधर ये बंदा कहता है कि अगर कोई फीमेल ट्विंस डिलीवर करती है तो वो कहता है कि एक ब्रेस्ट फीमेल का है, वो सर्टेन काइंड ऑफ मिल्क वो ऊज करेगा, और दूसरा वाला है वो अनदर काइंड ऑफ मिल्क ऊज करेगा। मतलब उसका कहना था कि दोनों ही ब्रेस्ट से अलग अलग प्रकार का मिल्क निकलता है। अगर उसका कहना था कि एक फीमेल ट्विंस है और एक लड़का है और एक लड़की है, तो लड़की के लिए अलग एक ब्रेस्ट से मतलब अलग प्रकार का दूध निकलेगा, और लड़के के लिए दूसरे ब्रेस्ट से अलग प्रकार का मिल्क निकलेगा। तो मैंने उससे कहा भाई ये बता, औरत को कैसे पता चलेगा? जरूरी तो नहीं कि वो औरत, अगर एक लड़का एक लड़की अगर उसको पैदा होते हैं, और भाई अगर वो मतलब उसको कैसे पता चलेगा कि कौन सा वाला ब्रेस्ट से लड़की को मिल्क पिलाएं और कौन से वाले से लड़के को पिलाएं? वो तो बदल भी सकता है, चेंज भी हो सकता है, कभी इससे लगा ले। औरत थोड़ी ना याद रखेगी कि किस में पिलाना है। तो भाई ये कौन सी बात हो गई कि भाई दोनों के लिए अलग अलग प्रकार का दूध निकलेगा? ये इस तरीके की बातें वो बंदा कर रहा था, और उधर डॉक्टर्स भी सुन रहे थे। तो हंसी आती है ऐसे ज्ञान पर। और भाई उसको उसके सपोर्ट में कई लोगों ने तो थ्योरी गढ़ डाली। भाई कई लोगों ने तो ऐसी ऐसी थ्योरी, जब वो थ्योरीज भी सारी थ्योरीज इनकी डिबंक हो गई, तो आखिरी में किसी ने एक थ्योरीज दी, जारविस सर आप भी हंसोगे और न्यूटन जी, कि भाई उस थ्योरीज ने तो भाई उस थियरी ने तो पूरा कहते हैं कि कमाल ही कर दिया। मैं तो बहुत हंसा भाई। वो बंदा कहता है कि सदगुरु को कोई चेला होगा, कि सदगुरु ने बिल्कुल सही कहा। लोग वो सवाल खड़े कर रहे हैं कि भाई कैसे पता चलेगा कि कौन से ब्रेस्ट में मेल चाइल्ड के लिए मिल्क है और कौन से में फीमेल चाइल्ड के लिए, ये बदल गए तो क्या होगा? ये सारे ऐसे उलझुल सवाल कर रहे हैं। तो उसके लिए मैं बता दूं, जैसे ही बच्चा फीमेल के जो निप्पल से ब्रेस्ट के निप्पल से लगता है, तो ब्रेस्ट को ये समझ में आ जाता है कि ये लड़की के लिप्स हैं या लड़के के हैं। मतलब देखिए फीमेल देखिए आजाद जी, हमारी टेक्नोलॉजी कितनी आगे थी। इट्स ऑन टू माय फीमेल सिस्टम। चाइल्ड। जैसे ही आप ब्रेस्ट हाँ से तो बच्चा लगाओगे, ओह माय गॉड दिस इज अ बॉय चाइल्ड, हाँ तो प्लीज हाँ ट्रांसफर तो दिस टू हाँ राइट मैं साइड बूब्स। तो मतलब वो मिल्क ना तुरंत भाई इधर से इधर चेंज हो जाएगा। अगर इधर लड़के वाला था तो ट्रांसफर होके वो लेफ्ट में आ जाएगा, लेफ्ट वाला राइट में घुस जाएगा। मतलब इतना फास्ट प्रोसेसिंग है इसकी कि भाई ये कह सकते हैं ये आई भाई ऑटोमेटेड इनकी जो यहाँ पर टेक्नोलॉजी चल रही है कि फीमेल का ब्रेस्ट अपने आप ही आर्टिफिशियल समझ लेगा कि इंटेलिजेंस। हाँ ये भाई बहुत खतरनाक है। इस तरीके की थ्योरी लिटरली लोगों ने गढ़ डाली कि भाई जैसे ही वो बच्चे का मुंह लगता है, मतलब लिप्स उसके लगते हैं, तो उसको पता चल जाएगा ये मेल चाइल्ड है फीमेल चाइल्ड है, उस हिसाब से वो मिल्क निकलेगा। और यार हद कर दी। तो इस तरीके के जो आपके सदगुरु है ना, वो है। अच्छा सर, मैंने अच्छा ये हमारे सुना साथ है, अमित तिवारी सुनो, सर भी आ गए हैं। अमित तिवारी जय सर, भीम सर वेलकम आप। सर। सर मेरा एक ऐसा क्वेश्चन है कि मेरे एक फ्रेंड हाँ है, भाई, जय अभी भीम उसने बोला सभी कि को, जय रात में, भीम सभी को। जी सर बोलें, जय कैसे हो? भीम। हाँ, जितने पैनल में बैठे हैं सभी को जय भीम, और देखने वाले सभी को जय भीम भाई। हाँ सर बोलिए आप। जी जी, मैं ये बोल रहा था, मेरी फ्रेंड है, उन्होंने बोला कि कल शिवरात्रि का, कि मतलब रात में आप सोए नहीं ना। मैंने बोला मतलब बोला कि शिवरात्रि के दिन सोते नहीं है लोग, 2-4 बजे तक मतलब मेडिटेशन करते रहते हैं। मैंने बोला ऐसा ऐसा क्यों? बोल रही कि जो कुछ कर उत्तर समथिंग कुछ तो वो है, और शिवा का कुछ तो है, तो उसकी वजह से मेडिटेशन करना पड़ता है, या वो एक साइंटिफिकली कुछ तो है। मैंने बोला अच्छा, तो उसका रीजन मुझे क्लियरली बताया नहीं, मैंने पूछा तो आप कोई बता सकते हो कि मतलब ये क्या है, मतलब ये क्या बोल रहे थे रात में सोना नहीं? भांग पी के तो कोई कुछ भी बोल देता है ना सर। गांजा हाँ फूक के वो तो तो कोई कुछ समझ भी में है। नहीं बोल आता देता इनकी है। बात। ये भाई कल से मेरा दिमाग खराब किए हुए हैं। देखो कितना ज्यादा साउंड इधर आ रहा है। मतलब ये
लाउड स्पीकर लगा लगा के कल से तो ये रामधुन निकाल रहे हैं और पूरे में तो बम गोले फैलाए हुए हैं, मतलब दूसरों को भी नहीं सोने दे रहे। ओके। तो फिर ये साइंटिफिकली ये सब चीजें झूठ है, कुछ होता नहीं है। अरे कुछ नहीं होता है सदगुरु बहुत सर। बड़ा फेंकू है, मैंने बताया ना। अब ये बताओ कि वो बंदा बोलता है कि भाई हाँ। अगर फीमेल ट्विंस डिलीवर करती है और वो अगर एक लड़का होता है और एक लड़की होती है, तो भाई दोनों के लिए अलग अलग प्रकार का दूध निकलेगा उसके ब्रेस्ट से। तो नहीं, ये इससे गलत ज्यादा है। गंजेड़ीपन और क्या हो सकता है? एक इससे ज्यादा और क्या गंजेड़ीपन हो सकता है, आप समझ लीजिए। मैं भी सर चैट आपको में बार वही बार पढ़ ये रहा था। और उसके फेवर में डॉक्टर्स थ्योरी बना रहे हैं कि भाई उसकी सही है, उसकी बात सदगुरु की। भाई ये बंदों को बोलने में कोई वो थोड़ी ना चाहिए होती है कि रिसर्च चाहिए होती है। और वो बंदे क्लेम कर रहा है कि हमने रिसर्च की सदगुरु की बात इस चीज पे। तो मैं कहता हूँ यार, सदगुरु कौन सी रिसर्च लेके आया था? इसने कितनी महिलाओं की यार मतलब हद कर दी, फिर मेरे से क्यों बुलवा रहे हो? उन्होंने उन्होंने तो ये भी बोला है ये कि हद उन्होंने कर दीजिए। सांप का पॉइजन पिया है सदगुरु ने, ये भी मैंने सुना है। वो मैंने बोला कुछ अभी भी पी सांप। लेगा। जारविस सर, हाँ। जारविस सर, और एक चीज और है कि अगर मैंने कहा अगर ट्रिपलेट्स हो जाए तो उनके लिए तीसरा ब्रेस्ट कहां से लाएंगे? और नहीं, उसके अलावा आप थोड़ा सोशली सोचे तो उसकी टिप्पणी जेंडर बायस्ड है, क्योंकि कहीं किसी को बच्चा मतलब आउट ऑफ 100 देयर आर 0.2% चांसेस कि बच्चा मतलब उसके जेनाइटल ना स्त्री के हो ना पुरुष के। अब उस बच्चे को कहाँ से आप दूध पिलाएंगे भाई? हाँ, ये भी तो है, उसको कहाँ से पिलाएंगे उसके? हाँ, हाँ, उसके लिए कहाँ से लाओगे? तो ये जेंडर बायस्ड बयान है उसका। मतलब मेरे ख्याल से जो ट्रांसजेंडर्स हैं या जो हमारे जिसको हम लोग जनरली हिजड़े बोलते हैं, उन लोगों को इसका विरोध करना चाहिए कि भाई ये तीसरा कहाँ से लाएगा भाई तू हम लोगों के लिए। हाँ, ट्रिपलेट्स हो जाए और उसमें एक मेल चाइल्ड हो, एक फीमेल हो और एक ट्रांसजेंडर हो, तो फिर ये तीसरा वाला ब्रेस्ट किधर से पैदा करेगा? उधर तो ये मतलब ये हाईली अनसाइंटिफिक चीजें हैं। और मतलब ये आप विशाल जी आप ही सोचिए, मतलब बिना कुछ सोचे वोचे बस दबेड़ देना है। ऐसे जी बोलते हैं ना, हम्म। बस मुंह खोला शब्द को पढ़ा हो गया और विज्ञान। हाँ, विशाल जी एक चीज और आपको बता दें। आपने जो जी। कहा ना कि उसने सांप का जहर पिया है, तो देखिए हाँ यहाँ पे हाँ। आपको डिफरेंट डिफरेंट समझना पड़ेगा कि वेनम और पॉइजन दोनों में डिफरेंट होता है। अगर आप ओके। पॉइजन पी लेते हो या खा लेते हो तो आपकी मौत हो जाएगी, लेकिन जो सांप का होता है वो वेनम होता है। इट्स अ काइंड हम्म। ऑफ प्रोटीन। तो अरे इससे वो आप अंधा पी कुटिल सांप का जहर पिया था यार वो। अच्छा तो हाँ, तो ये ये कहानी देखिए सुनी है सांप का अमित जो, सर की मैंने। हाँ वो सुनी है, लेकिन मैं बता रहा हूँ अच्छा, ये मेरी वॉइस लैग वो हो रही है, मैं रीजॉइन करता हूँ ना। वो वैसे मेरे को तो नहीं हो रही सर, आपका सही आ रहा मुझे भी सही था। लैग है। हो ओके। रही है ऐसा नहीं लग रहा है। हाँ, सर मेरे को भी आपको नहीं हो रहा, एक चलो कहानी बताता हूँ, कोई। छोटी सी है, छोटी हाँ, सी तो मैं कहानी है। ये मेरी बात सुन लीजिए। तो अगर अगर ये जी। पिया भी होगा जहर सांप का, तो देखिए वो हम्म। जहर से ऐसे मौत नहीं होगी, क्योंकि वो एक प्रकार का प्रोटीन होता है। अगर जो आपको जब अगर वो ब्लड में आपके मिल जाता तभी आपकी डेथ होगी। अगर खा लेते हो पी लेते हो थोड़ा बहुत, उससे आई थिंक आपको फूड पॉइजनिंग जैसी समस्या हो सकती है, और भी हो सकती है। मैं इतना इसके बारे में स्नैक जो एक्सपर्ट्स हैं उससे मैंने सुना था, तो उसने यही कहा था कि इससे इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता, इंसान की मौत नहीं होगी अगर वो पी लेता है तो। वेनम क्योंकि ये, वेनम नर्वस सिस्टम के ऊपर अटैक करता है। हाँ, ना कि वो आपके ये इधर अगर पी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा आपके। बस ये है ओके। कि आपको फूड पॉइजनिंग हो जाएगी, आप मरोगे नहीं उससे, ठीक है। तो हम्म। ये किया भी होगा तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि वो तो जब सांप भी अपना शिकार करता है ना, तो वो भी वो उसमें छोड़ देता है वेनम, देखिए क्योंकि तभी वो विशाल जी, उस चीज को वो पचा पाता है, हम्म। बचाने के लिए होता है। विशाल जी न्यूज लॉन्ड्री का जी। इसके लिए एक स्पेशल आर्टिकल है जिसमें Join the community of more than 2 million Binomists who are investing online with Binomo. Start trading today with Binomo. इसमें क्लियरली लिखा है, चाहे तो मैं आपको शेयर कर सकता हूँ, इंटरनेट पे अवेलेबल है। ये जग्गी वासुदेव की शुरुआत आनंद विकटन नाम की एक साप्ताहिक पत्रिका चेन्नई से जो प्रकाशित होती थी, उसमें कॉलम लिखने से शुरू किया था। उसका कॉलम का नाम था मन से रिलैक्स प्लीज, यानी मस्तिष्क को शांत करो, जो बेसिकली सुखबोधानंद करके कोई गुरु थे उन्होंने लिखा था। और उसके बाद में इसने हड़प लिया
और फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ा और उसका दूसरा कॉलम आया अथाइना इक्कुम असाई पाडू, ये तमिल नेम है, सबकी दुआएं। वो उसने लिखना शुरू किया। ऐसे उसने पहले पब्लिक स्पेस में जगह बनाई और फिर धीरे धीरे उसकी लोकप्रियता बढ़ी और वहां से पॉलिटिशियंस का यूज करते करते, राजनीतिक सांठगांठ करते करते वो आगे बढ़ा है। और करुणानिधि का भी इसमें काफी हाथ है। अच्छा, पॉलिटिशियंस के बारे में आप बात करते हो यहाँ पर स्ट्रीम पे? नहीं, जनरली नहीं करते, लेकिन नहीं नहीं ओवरऑल कर सकते पॉलिटिक्स हैं, किसी का नाम नहीं ले सकते। अच्छा अच्छा, ओके। बिकॉज क्या हो रहा है ना, मोस्ट ऑफ पॉलिटिकली हम जो बात करते हैं ना, यहाँ पे हिंदुज्म जो है बहुत हाई लेवल पे गया हुआ है। और इवन आप एक न्यूज चैनल देखोगे ना जो रिपब्लिक समथिंग कुछ है, तो वहां पर मैं जब देखता हूँ ना, तो मोस्ट ऑफ टाइम है ना वही चीजें चलती है जो कि लोगों, जितने भी लोग देख रहे हैं ना, उन सब के दिमाग पे वो बॉम्बिंग कर रहे हैं उसी चीज को कि नहीं यही है यही है, और सब झूठ है। ठीक है, तो इसलिए तो बोला ये है सर कि रिलीजन इज ए ओपियम ऑफ मास। हजारों लोगों को एक साथ नशे कराने हो तो वो मतलब उसके लिए एक ही नशा है, वो है धर्म। और वो लोग वहां से ऊपर बीजेपी की वजह से ही ये सब चल रहा है और ये सब पागल बना रहे हैं लोगों को। और सर बाकी सर आपको सर आपकी जो सर ठीक है सॉरी, शिक्षा, रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर, आपको मिलती सुविधाएं, नौकरी, इन सब के ऊपर किसी को ध्यान नहीं देना है। बस पॉलिटिक्स इसी के बेस पे पॉलिटिक्स चलता है। न्यूज लॉन्ड्री में वही बताते हैं ना, तो वही वो हाँ, टारगेट आप सब, करते हैं ज्यादातर। मैं पर्सनली न्यूज लॉन्ड्री है, फिर ऐसे प्लेटफॉर्म जितने हैं, न्यूज क्लिक, आप उनको देशभक्त। देखेंगे तभी आपको सही वाले, हाँ देशभक्त, ऐसे ऐसे कोई देखे, ये रिपब्लिक है, जारविस छी जी, टीवी है, इन सबको ना देखे। जारविस सर नाम देखिए, नहीं ले अर्चना सकते। कुलकर्णी मैम भी लिख रही हैं, सदगुरु ने बीवी को जबरदस्ती समाधि लेने को कहा था। ओ अच्छा बाप रे, मैम, आप मतलब भी आई समाधि थी के नाम स्टूडियो पे में, मार दिया। तो आप आ जाएं दोबारा से, आप चली गई हो, मैं आपको लेता हूँ। हाँ हाँ, अमीर सर मैं एक मजे की बात बताता हूँ आप सभी को। अभी चैट सेक्शन में पढ़ रहा था, अभी एक दो मतलब आज ही की चैट पढ़ रहा था मैं, तो एक बंदा था उसमें, वो जो सनातनी लोग आए थे वो सबको ये कह रहा था कि पंचगव्य का नशा कम किया करो, पंचगव्य ज्यादा पीते हो, उसका नशा तुम्हारे सर पे चढ़ गया है, गौमूत्र और गोबर का, थोड़ा कम खाया करो, कम पिया करो। अच्छा, जी। वो एक तस्वीर वायरल हुई थी कोरोना टाइम पे, पूरे शरीर पे गौमूत्र और गौ गौ गोबर मला हुआ, पता है? वो गुजरात से थी। अच्छा गुजरात मतलब से कोई थी कुछ वो? ये बोल रहा था। अच्छा, हाँ, मेरी तो वॉइस क्लियर है क्या? हाँ सर, आपकी यस यस सर, वॉइस सर, यस। क्लियर है। जी तो ये मैंने वो भी एक किया कि लाइक ध्रुव राठी है, कन्हैया कुमार है, इनको इतना टारगेट कर रहे हैं लोग, बहुत ज्यादा सर टारगेट कर रहे सर हैं। सर 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 नाम नहीं लेना है, आप सॉरी। सर एक्सट्रीमली क्या सॉरी। कर रहे हैं सर? नहीं, मुझे लगा पॉलिटिशियन वालों का नाम लेना नहीं है, इन लोगों का नाम ले सकते हैं। सर ये भी पॉलिटिक्स से ही रिलेटेड है, हम लोग यहाँ कुमार, पॉलिटिकल हाँ बातें नहीं कुमार करते है। हैं। जी। हाँ वो तो है, राइट राइट राइट, सही है। जी कोई बात नहीं। हाँ, विशाल जी, कल तो आप परसों आप आए थे ना शायद? कल 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 मेरी भाई से कहाँ आपने गए? मुझे पहचान लिया हाँ, तो सर। दीपी कहाँ चली गई आज? सर वो मैं मेरा ना बस ये कैसा है कि मैं कुछ ऐसा निकालने के लिए कुछ टेढ़ा मेढ़ा करता रहता हूँ, तो मैं कल अच्छा, देख रहा मतलब था हम लोग का कि टेस्ट लेने आए थे, मतलब आप हम लोग का? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं हम सर, लोग मेरे टेस्ट में क्वेश्चन पास हुए कि फेल हुए? नहीं, वो सर आप पास ही हो सर, ऐसा थोड़ी है। मैं यही क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन साइंस जर्नी सर से पूछा हूँ बहुत बार, और उन्होंने जो आंसर दिया ना बहुत अच्छे दिए। बट आपसे आपने कल शायद मुझे थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट किया, मतलब गलत समझा, और मुझे थोड़ा सा बुरा ये लगा कि मैं इतना मतलब इतना दिख रहा हूँ कि एकदम टुन्नी जैसा दिख रहा हूँ। तो अच्छी बात है, बट उससे क्या होता है सर, सच में जो भी लोग रहते हैं ना टुन्नी, तो उनको ना हर्ट होता है। और मुझे लगता है कि हम लोग को ना उनके ऊपर ऐसा बॉम्बिंग करना अच्छा नहीं है। उनको जैसे कि हम एक सच्चाई समझा के बताएंगे ना, तो वो लोग समझ जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। या हम लोग उनको बोलते हैं ना कि लाइक तो टुन्नी वगैरह वगैरह वगैरह, तो उनको ना और बुरा लगता है शायद, और फ्लो में चले जाएंगे। सो इट्स अ बेटर टू उनको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग करके उनको बोलेंगे, तो मे बी उनमें फर्क आ सकता है।
क्या बोले आप? नहीं सर, समझे ही नहीं मैं। ये इनकी वॉइस ब्रेक हो रही कि मेरा नेट इशू है आज? शायद मेरा अब ब्रेक। आप जारविस सर, नहीं आपको इनकी नहीं पूरी बात नहीं नहीं मुझे एक मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ। इनका कहना ये है कि आप टुन्नियों को टुन्नी ना कहें ताकि उनका ईगो हर्ट ना होए नहीं नहीं और नहीं नहीं उसको बोलो टुन्नी, बट उनको समझाओ कि हाँ तुम लोग यहाँ पे गलत हो, ठीक है। बट कभी कभी क्या होता है ना, बच्चों को हम बोलते हैं ना कि यार तू गलत, हम लोग हाथ तोड़ करके बोलते हैं छोटे बच्चों को, तो मैं ना मेरे दोस्त को बोलता हूँ कि नहीं तू ये मत करो, बट वो करता है। क्यों? उसको लगता है यार मैं करके देखूंगा तो क्या होगा, उसने बोला है, मना किया है तो मैं कर लूंगा। तो वैसी सिचुएशन ना यहाँ पर होती है। जो भी लोग टुन्नी रहते हैं, जो भी लोग है ना नास्तिक नहीं रहते हैं, उन लोग को हम बोलते हैं ना नहीं गॉड में विश्वास मत करो, ऐसा वैसा है, तो उनका ना जो हर्ट हो जाता है और फिर उनको हम लोग बुरे लगते हैं, बट उनको ये समझता नहीं कि वो गलत रास्ते पे जा रहे हैं। तो वो मुझे नहीं पता कि आप उनको कैसे रास्ते पे ला सकते हो, बिकॉज मैं इतना भी नहीं हूँ, ठीक है, मुझे इतना मतलब मैं समझ भी प्यार नहीं है से समझाया करूं, आप बोल रहे हो मतलब? सर। बट आपका जो था ना कल का मतलब प्यार पॉइंट से हम मुझे बहुत अच्छा समझाया लगा। हाँ बहुत अच्छा लगता, नहीं बाकी लोगों ने थोड़ा सा ज्यादा बोला मुझे, बट आपने बहुत प्यार से बोला। मैं आपको बहुत बार देखा हूँ कि आपने ना बहुत लोगों को इतना ठोका है कि मुझे हंस हंस के हंसी, मतलब देख देख के हंसी आती थी। बट कल आपने बहुत प्यार से सॉफ्टली मुझे लिया था, पता नहीं क्यों, बट अच्छा किया था, इतना भी क्योंकि आप तारीफ ठुकने कर की दिए थे बात ना नहीं आंटी की के थी। साथ मेरी। तो वो तो दिल से आई थी ना सर। अच्छा। वो तो दिल से था। अभी अभी तिवारी सर मेरे अमित को ऐसा जी बोल रहे आपकी थे। फैन फॉलोइंग बढ़ रही है, आपकी फैन नहीं नहीं अच्छा, नहीं फॉलोइंग बढ़ वैसे रही है अमित जी। मैं वैसे एक बात साइंस। बता दूं, इंग्लिश में एक टर्म होता है, उसको बोलते हैं हम पॉलेमिक्स। पॉलेमिक्स का मतलब ये होता है कि कोई भी आर्ग्यूमेंट को बड़ी स्ट्रांगली रखना। तो एक्चुअल में हम जो काम करते हैं ना वो उसी दायरे में आता है। अब ओके, देखिए, जो टुन्नी हमारे पास आते हैं ना, मैं उनसे कितना भी प्यार से बात क्यों नहीं कर लूं, ठीक है, समझते मतलब नहीं मैं हो। उनको बिठाऊं, चाय वाय भी पिलाऊं, है ना, उसके बाद भी उनका जो बंदर है ना सर, वो सूरज ही खाने जाता है। लेकिन मैं हाँ इसलिए ऐसा करता हूं क्योंकि कुछ लोग हैं जो कि यहाँ पे देख रहे हैं। तो जब वो देखते हैं ना, और वो लोग जिस तरह बातें कर रहे हैं और मैं जब उनसे जो बातें कर रहा हूं ना, तो फिर उनके दिमाग में ना घंटी बजनी चालू होती है। तो अमित जी आज ये जो आपके टुन्नी नेटवर्क मेरे में पास प्रॉब्लम आएंगे है। ना, मेरे को पता है कि वो कभी भी नहीं सुधर सकते। हाँ, सर, हम लोग ट्राई तो कर आज आप सकते हैं ना। क्या बोल जारविस रहे सर हो कुछ जारविस बोले सर? क्या आप? हाँ मैं बोल रहा हूँ आज आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम तो है, बीच बीच में 2 बार वॉइस कटा। अरे मेरे को तो सही आ रहा है जारविस सर, आपको हाँ, सही मेरे आ ही रहा को है, भी आज दिक्कत लग है। रहा है ऐसा। नहीं नहीं नहीं, नहीं अमित नहीं, सर सही आ रहा ब्रेक है हो आवाज। अमित सर आपका मेरे को तो सही आ रहा है, पर थोड़ा ये ब्रेक हो हो रहा सकता है, है थोड़ा जारविस सर ब्रेक का हो रहा है खुद का। तिवारी सर का। नहीं नहीं, तिवारी सर का थोड़ा थोड़ा बीच बीच में ब्रेक हो रहा है, मतलब वो रैंडमली हो रहा है ब्रेक। चलिए कोई दिक्कत रैंडमली नहीं, हो वो रहा है। कभी कभी। अच्छा, सर अमित सर, मैंने ना क्या क्या पता है क्या, मैंने ना बहुत मैंने 2 महीने से तुम सब लोगों का, आजाद सर, अमित तिवारी सर का मैंने चैनल देखा है, एक्स मुस्लिम का देखा, साइंस जर्नी का देखा, उसमें जितने भी शॉर्ट वीडियोज है देखे। फिर मैंने क्या किया कि कौन उनके बारे में उल्टा बोल रहा है तो उनके भी देखे, फिर उनके पॉइंट लिखे, उस पॉइंट को लिख के आप लोगों को मैंने क्वेश्चंस किए। और उनके मतलब क्या होता है ना कि आपने तो क्लियर किया है सब चीजें, बट लोग क्या बोलते नहीं, अमित सर गलत बोल रहे हैं, सायन जर्नी सर गलत बोल रहे हैं, उसका ये है रीजन या ये सब चीजें है। तो मैंने वो पॉइंट नोट डाउन किए, मेरा जो इशू था, ठीक है, मुझे लगता था कि नहीं सायन जर्नी सर ने शायद गलत किया, बिकॉज मुझे उतना नॉलेज नहीं है कि कौन सही है कौन गलत है। फिर उस पॉइंट को लिख के मैंने साइंस जर्नी, अजित सर नाम है आई थिंक सो इनका, उनको पूछा, तो उन्होंने जो आंसर दिए बहुत अच्छे दिए। वही मैं कल करने की कोशिश कर रहा था, बिकॉज कल शिवरात्रि समथिंग था। तो मुझे इतना सारा मतलब आप बोल रहे थे, तो मैं खुद को मतलब गिल्टी समझ रहा था, मैं क्या कर रहा हूँ। फिर समझा कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम जो वीडियो स्ट्रीमिंग आएगी उस टाइम पे बोल देंगे ये सब चीजें। और फिर आज टाइम आया और सर ने मुझे पहचान भी लिया है, तो अच्छी बात है। तो मैं वही कर रहा हूँ कि लाइक पॉइंट निकाल रहा हूँ कि कौन क्या बोलता है, वो सब क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस थे, 50% सॉल्व हुए हैं, बट अभी 50% अभी भी बाकी है कि मुझे पता नहीं है कि क्या पूछना है, तो वही मैं सर्च करके पूछता हूँ, बस रिजॉल्व करता हूँ।
दुनिया का मुझे लेना देना नहीं है, दुनिया क्या सोचती है क्या नहीं। मुझे रियलिटी में देखना है कि हम लोग कहाँ पर है, कितने पानी में है। अभी सच में तो अभी तक आप कितना समझे? अभी आपको लगता है कि कोई है भगवान की नहीं है? क्या लगता है? भगवान तो मैं पहले भी नहीं मानता था, बट प्रॉब्लम ये है ना, जो अभी जो इतना मास कन्वर्जन हुआ है, तो इतना मास कन्वर्जन क्यों हुआ था एग्जैक्टली मुझे ये पता करना है, और अभी तक मुझे वो आंसर नहीं मिला है। ठीक है, और दूसरी ये चीज है कि बुद्धिज्म था, किसका चलो किसका ठीक है। मास कन्वर्जन? किसका मान ये से ये किस मतलब किन देखो, लोगों ये का? मुस्लिम मुस्लिम में इतनी बड़ी लोग है, मतलब क्रिश्चियन है या हिंदू है, ठीक है, और बुद्धिज्म थोड़ा थोड़ा कम होते जा रहा है, पता नहीं क्यों, बट ये लोग बने हैं नहीं, कि कन्वर्ट कन्वर्ट कौन और कहाँ हुआ? आप क्या कह रहे हो? पता नहीं चल रहा है। अभी ना एक एक एग्जांपल देखते हैं कि चलो हिंदुइज्म और बुद्धिज्म, ठीक है। सो हम लोग, आप लोग बोलते हो कि लाइक बुद्धिज्म पहले था, हिंदुइज्म बाद में आया है। सो कन्वर्जन कहाँ पर हुआ है? बुद्धिज्म टू हिंदुइज्म हुआ है, ठीक है। तो ये इतना बड़ा कन्वर्जन एग्जैक्टली कैसे हुआ है, और हम सब इसका लोग इतना। एग्जाम्पल जो मुझे साइंस जर्नी जी ने दिया था, इसका हाँ उसका जो मैंने भी ये क्वेश्चन पूछा था साइंस जर्नी जी ने, कि ये पॉसिबल थोड़ा हो सकता है कि ये थोड़ा एक झापड़ लगाया और आदमी सब भूल गया हाँ हो। हाँ 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 लेकिन हाँ। उन्होंने इतना ही बोला था जो मुझे एकदम गले उतर गया। एक जमाने में अरब कल्चर में भी बुत परस्ती थी, वहां पे भी 3 देवियां पूजी जाती थी, लेकिन एक मोहम्मद आया और उसने पूरा सब सफाया करके अल्लाह को बैठा दिया। वैसा ही यहाँ पे हुआ है। ये एक दिन में नहीं होता। रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे, इट टेक्स टाइम। तो ये पिछले 1500 सालों में हुआ है, इसलिए हमें पता नहीं है, ओवर द और हमारी पीरियड ऑफ उम्र तो टाइम कुछ हुआ भी है। नहीं हाँ हाँ। तो ये विशाल जी, तुरंत मैं नहीं हो आपको जाता। हाँ, मैं इनका उत्तर ओके। दे देता हूँ। मैं आपको उत्तर दे देता हूँ। देखिए सर, मैंने जितना पढ़ा है उस हिसाब से बताऊंगा आपको। एक किताब है ज़ैन अवेस्ता, आप जानते हैं इसके बारे में? नहीं 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 सर। जो वेद है ना, ये ज़ैन अवेस्ता की ट्रू कॉपी है। मतलब वर्ड टू वर्ड कॉपी आप कह सकते हैं। मतलब आप समझ लीजिए, इसका जैसे पिक्चर होती है ना, मान लीजिए कोई इंग्लिश पिक्चर है, उसका हिंदी में अगर हम उसका रीमेक करते हैं तो कहानी वगैरह वही रहती है, पर हम उसमें एक्ट्रेस वगैरह चेंज कर देंगे, मसाला अपना डाल देंगे और उसको कह अच्छा, देंगे ये रिमिक्स। हमारी हिंदी। हाँ, तो वो जो ज़ेन अवस्था है ना, वेद उसकी समझ लीजिए कॉपी है। तो जो ज़ेन अवस्था जो थी वो पर्शिया से भारत की ओर आई। भारत की ओर कैसे आई? माइग्रेशन हुआ। वहाँ के लोग चल के जब भारत आए ना, तो साथ में अपने साथ जो उनकी जो मान्यताएं थी वो भी लेके आए पर्शिया साइड से, क्योंकि आप उस टाइम पे तो भारत बड़ा था, पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा हुआ करता था, और वहीं से आपका जो एरिया है, जो पर्शिया साइड का जो एरिया है वो लगा हुआ है। तो वहां से जब माइग्रेशन हुआ ना भारत में, तो वहां से ज़ैन अवस्था वगैरह भी जो कल्चर हमारे भारत में आया, तो वहां से जो कल्चर आया ना सर, तो वहां से सब चीजों की शुरुआत हुई। पहले कबीला था, फिर वो धीरे धीरे वो चीजें आगे बढ़ी, और उसी टाइम पे शंकर जी का भी बात आता है। शंकर जी के बारे में आप पढ़ेंगे, शंकराचार्य। ओसीओ तो ओसीओ ओसीओ। इसी सन 8 के बाद, 800। अच्छा, हाँ, तो शंकर सेवन मतलब मेरे को लगा आपने नहीं नहीं सर, शंकराचार्य के बारे में बोल रहे शंकराचार्य। हैं। अच्छा हाँ हाँ अच्छा हाँ। अच्छा। शंकराचार्य। तो शंकराचार्य के लाइफ में ना कई सारे चीजें हुई थी। उनकी जो पिताजी मर गए थे। और आपके आवाज आ रही है बैकग्राउंड से। हाँ सॉरी, मेरा माइक माइक निकल गया था, सॉरी। अभी ठीक है? नहीं है सर, म्यूट कर दीजिए 2 वन मिनट के लिए। वन सेकंड। हाँ म्यूट कर ओके। दीजिए विशाल जी। हाँ हाँ हाँ, कर दिया मैंने। हाँ, हाँ, कुछ दिक्कत। तो हाँ, तो जो जो शंकर जो थे ना, तो शंकर के जीवन में बहुत सारी मतलब अच्छी परिस्थिति नहीं थी जितना मैंने पढ़ा है। तो 16वें साल में भी उनकी माँ का डेथ हो गया, और वो केरल साइड से थे। पिताजी का भी डेथ उनके बहुत कम आयु में ही हो गया। तो वो बहुत दुखी थे, और वो जिस कल्चर में थे ना, उस कल्चर में क्या था, ये जो ज़ेन अवस्था वाला जो परिवेश था, वो वहाँ पर एक तरीके से आ चुका था केरल साइड पे। ज़ेन अवस्था से ही वेद बना है, और वेद में जो आती है बातें शूद्र वगैरह वाला, ये सब बाहर का ही कंसेप्ट है। ये सब मेसोपोटामिया वगैरह में आपको ये सब चीज़ें, जो लैडर सिस्टम है वो आपको मिल जाएगी, पिरामिड सिस्टम। तो जो वहां से फिर वो जो शंकर था, उनका मन खराब हो गया, और उन्होंने बोला कि जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य, की भाई जो जीवन में जो भी चीजें हैं वो बेकार है, मेरे लिए तो भगवान ही सही है। मतलब एक कोप मैकेनिज्म होता है इंसान के अंदर। और उसके बाद से उन्होंने जो अपने अंदर की जो नफरत थी, और जो उनके अंदर जो दुनिया को लेके जो उनका गुस्सा था, वो उन्होंने निकाला सीधा सीधा। और उसके बाद से जो आप शंकर भाष्य पढ़ते हैं, वहां से हिंदुइज्म की स्टार्ट होती है। और उन्होंने फिर राजा जो थे वहाँ, राजा का मैं नाम भूल रहा हूँ,
वो राजा को उन्होंने हेल्प लेके, क्योंकि राजा को क्या चाहिए, राजा को ये चाहिए कि जो जनता है वो उसे कंट्रोल में रहे। अब कंट्रोल में रखने के लिए ब्राह्मणवाद से ज्यादा अच्छा टूल तो हो ही नहीं सकता। किसी भी राजा को अगर अपनी प्रजा को कंट्रोल में रखना है और खुद को पावर में, सत्ता में बना के रखना है, तो ब्राह्मणवाद इज द बेस्ट टूल। तो वो शंकर की बातों से प्रभावित हो गया और उसने बोला कि चलो ठीक है भाई, तुम जहां जहां डिबेट करने जाओगे हम सेना तुम्हारे साथ भेज देंगे। तो जो जहां जहां वो बौद्धों और चारवाकों से डिबेट कर रहे थे, तो वो अपनी सेना लेके जाते थे। अब भाई, अब कोई तलवार लेके आपके पीछे खड़ा है और बोलेगा डिबेट कर, तब क्या करोगे? आप हार मान लोगे ना भाई, कि जान तो प्यारी है ना, क्योंकि आप हार जाओगे तो आपकी गर्दन कटवा देगा। ऐसे में बुद्ध लोगों का जो वहाँ की जो सभ्यता थी उसका खत्म होना चालू हुआ। जो नहीं मानते थे उसको मार देते थे और जो मान गए उनका कन्वर्जन होता था। तो ऐसा धीरे धीरे कालांतर में ये 100-200 साल में ये बिल्कुल स्थिति ये बैठ गई भारत में। तो जितना मेरे को जी। समझ में आया है सर, ये ऐसा हुआ है। जो जैन अवस्था है वो आपका पर्शिया से भारत की ओर आया है। और अब जैन अवस्था और वेद में इवन वर्ड्स तक मैच होते हैं, जैसे यज्ञ है और होत्र है, ये सब वर्ड्स तक मैच होते हैं। तो आप इसको आप चेक कर जी। सकते हैं खुद से। जी ओके, अच्छा, आई थिंक मतलब विशाल जी और कोई सवाल है आपका? Join the community of more than 2 million Binomists who are investing online with Binomo. Start trading today with Binomo. मेरे पास दो सवाल है। इसका मतलब ये होता है कि लाइक जैसे कि मुगल आए थे, हम लोग बोलते कि मुगल ने बहुत अत्याचार किए हिंदुस्तान के लोगों के ऊपर, तो इससे ज्यादा अत्याचार तो ये लोगों ने किए हैं। ये लोगों ने तो पूरी हमारी ये चेंज कर दिया है, रिलीजन ही चेंज किया है, सब कुछ चेंज किया है ना? जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ना, बिल्कुल। राजा हाँ। राजा को क्या चाहिए बताइए ना, राजा को क्या चाहिए? राजा को चाहिए पावर। और हमारे देश में ये हमेशा से रहा है कि मतलब अगर आप उस टाइम पे क्या हो रहा था ना, 2-3 चीजें भारत में हो रही थी जितना मैंने समझा है। एक तो मोहम्मद जो अल्लाह का जो कंसेप्ट था गॉड का, वो भी धीरे धीरे दुनिया में आना चालू हो गया था। और यीशु मसीह का तो चल ही रहा था उस टाइम पे। मतलब वो जो समय था ना, 6th-7th सेंचुरी के टाइम पे, वो जो था एक तरीके से समझ लीजिए बहुत तेजी से लोग धार्मिक बन रहे थे। तो उसका जो असर था वो भारत में भी देखने को मिला। और माइग्रेशन तो लोगों का हो ही रहा था। तो ये जो चीजें जो उस टाइम की जो पॉलिटिकल कंडीशंस बनी, उस हिसाब से ये जो बुद्धिज्म था, ये बुद्धिज्म जो मत था वो तो नास्तिक मत था, वो तो भगवान को नहीं मानता था। और जितने मत अब आ रहे थे वो भगवान को मानते थे, किसी ब्रह्म को मानते थे, किसी निराकार ईश्वर को मानते थे। तो निराकार ईश्वर क्या आपको आदेश देता है? जो नास्तिक है उसका कत्ल कर दो, सीधा सीधा खत्म ही करो खेल। राइट। इसलिए कुछ लोगों ने अपने जान के डर से कन्वर्ट हो गए और जो लोग कन्वर्ट नहीं हुए वो मारे गए। तो ऐसे ये खात्मा हुआ। और यही चीज आपके जो जहां पर मोहम्मद साहब का जो जगह था, मैं जगह का नाम भूल रहा हूँ, वहां पर भी यही चीज हुई है। जो मक्का मदीना, आई डोंट नो द नेम, वहां पर भी यही चीज हुई है। वहां भी पहले इस्लाम नहीं था। जी अच्छा, मक्का में बोला जाता है कि शिवलिंग है, ऐसे सुना है मैंने। नहीं नहीं सर, नहीं मक्का। अरे वो ये हर जगह सिर्फ शिवलिंग अफवाह टिका है। देते हैं। वो अच्छा, हर जगह अरे शिवलिंग टिका देते हैं। उसके ऊपर तो लल्लन वीडियोज टॉप है वालों बहुत ने भी सारे। डिबंक कर दिया है सर, जाके एक बार चेक तो करिए कुछ। नहीं, अच्छा मैं चेक कर लूंगा। अच्छा, मेरा लास्ट सवाल ये है अभी फाइनल, कि जैसे हम लोग बोलते हैं कि बुद्धिज्म के बाद हिंदुज्म आया, तो जो बुक्स थे या हम लोग वेदा कन्वर्जन बोलते हैं, लाइक पिटिका का, तो वो बुक्स को कन्वर्ट किया है उन्होंने थोड़ा चेंजेस करके, राइट? या मैं गलत हूँ? देखिए, त्रिपिटक जितने। के बारे में मैंने भी इतना नहीं पढ़ा है। ये त्रिपिटक एक्चुअली में थे नहीं, विनय पिटक ही था। ओके। और विनय ओके। पिटक भी ना, जितना मैंने समझा है, मैं भी इसमें इतना क्लियर नहीं हूँ। बुद्ध मत का मैं भी स्टार्ट करूंगा पढ़ाई भी, मैं हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहा हूँ। तो जो विनय पिटक था ना, वही एग्जिस्ट करता था 5th सेंचुरी तक। इतना मेरे को पता। विनय पिटक के भी कई प्रकार थे। तो जो फायान आया था उसको भी विनय पिटक ही मिला था और उसने विनय पिटक की ही पढ़ाई की थी। और विनय पिटक भी कई प्रकार के थे, क्योंकि अलग अलग मत हुआ करते थे बुद्धिज्म में भी। मत मतलब आप समझ सकते हैं स्कूल ऑफ थॉट, अलग अलग हुआ करते थे। तो लोग क्या थे, मतलब बुद्ध कह रहे हैं, मतलब बुद्ध कह रहे हैं, ऐसा कह के वो अपनी बातें भी लिख देते थे। तो उसको फिल्टर आउट करना भी जरूरी था। ओके। तो इसका हाँ, मतलब तो जो अभी के जो बुक्स है वो उन इन्हीं वो लोगों ने बुद्ध की लिखे वाणी हैं। नहीं है। हाँ, वो बुद्ध की वाणी नहीं है। बुद्ध की नहीं जो है। वाणी थी वो अलग है। और जो त्रिपिटक वगैरह है वो बुद्ध की वाणी नहीं मानी जाती है। इवन आप बुद्धिस्ट से भी पूछेंगे ना तो वो भी आपको यही कहेगा, बुक्स पे भरोसा नहीं करिए,
जो बुक्स है वो उनकी जो मतलब बुद्ध का नाम लेके, जैसे कृष्णा ने गीता की बात की है, तो क्या गीता में क्या लिखा है, कृष्ण ने कहा, पर वो कृष्ण का नाम लेके जो कि गीता का ऑथर है वो बात कर रहा है आपसे। समझ गया। वैसे ही त्रिपिटक में भी हुआ है। ओके ठीक है सर, तो ऐसा मेरे को समझ में आया है, मैं इस पे इतना भी श्योर नहीं हूँ, मैं भी इसमें भी और स्टडी कर रहा हूँ। जी सर, तिवारी सर आप कुछ बोलना चाहेंगे तो बता सकते हैं सर, आपको ज्यादा आइडिया है। नहीं ठीक है सर, आप लोग कीजिए ना बात। ठीक है सर। जी आई थिंक विशाल जी आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे, आते रहें आप। सर नक्की श्योर सर, थैंक यू। अच्छा, विशाल जी से बात करके अच्छा लगा, ये लड़का भी बदल जाएगा, सच्चाई को ढूंढ रहा है, और विशाल जी आते रहें, कोई दिक्कत नहीं।